Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now I am going to get discuss about the lens maker formula or refraction through the thin convex lens. So let me consider here. This is a thin convex lens like this. Okay, and here this is first center C1 and this is second center C2, and its length is this is R1 and this length is R2. Okay, and it works as the normal like this. This is N2 and this is N1, and whenever any ray of light travel from O, तो देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी वो I इक्वल टू 0 और R इक्वल टू 0 पर सीधे ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। दूसरी ऐसे चलेगी, ये एयर है μ1, ये ग्लास है μ2 और ये फिर एयर है μ3, एंड यू नो दैट μ1 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μa एंड μ2 इक्वल टू μg। इसका यूज करेंगे लास्ट में। सो ऐसे रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी एयर टू ग्लास, देन इट बेंड, अब ये बेंड होगी और जैसे ग्लास से एयर में जाएगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे आएगी आई डैश। तो देखिएगा ये सरफेस फर्स्ट सरफेस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट लेंथ u, तो इसके लिए इमेज हो जाएगी v डैश। ओके, और जैसे ही ये जहां से बेंड हुई थी इसको हम अगर ये ऑब्जेक्ट कवर करने लगेगी तो इसकी इमेज यहीं पर ड्रॉ करेंगे तो आई ऐसे बनेगी। तो ये सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस के लिए अगर हम ये लेंथ देखें इस सेकंड सरफेस से तो ये हो जाएगी v डैश माइनस t, एंड t इज द थिकनेस ऑफ दिस लेंस। सो दिस image length is equals to v. Okay, so this is a thin convex lens whose thickness is small t. These are two C1 and C2 center of curvatures which works as the normal N1 and N2. Whenever any ray of light travels from O, then from air to glass it bends towards the normal like this inside the glass, and after that whenever it emerges from this glass to air then it bend away and form their image at I dash for the first surface this. Okay, this object length and this is image length, and whenever this I dash works as an object then its image formed at I whose length is v. So whenever it works an object, so its length from this surface is v dash minus t. Okay, so for the first surface and for the second surface, here for first surface it means A to G, यहाँ से यहाँ के लिए। सो इसमें रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r ये यूज करेंगे यूजिंग दिस। सो μ2 अपॉन v डैश, देखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है एक बार नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट लेंथ u है, इमेज लेंथ क्या है v डैश है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू r1 फर्स्ट सरफेस के लिए है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज होगा μ2 बाई μ1। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला so μ2 upon v dash minus μ1 upon u equals to μ2 minus μ1 by
R1. This is the first equation. Now for second surface, सेकेंड सरफेस के लिए v डैश वर्क करेगा एज एन ऑब्जेक्ट, तो अब ऑब्जेक्ट लेंथ हो जाएगी v डैश माइनस टी, इमेज लेंथ हो जाएगी v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 2 से 3 जा रहा है, इट मीन्स μ3 अपॉन μ2, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी R2. सो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे μ2 बाई v ये वाला. सो अब की बार 2 से 3 में जा रहा है, सो μ3 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u, और u यहाँ v डैश माइनस t है, μ3 माइनस μ2 अपॉन R2. एंड फाइनली एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ही इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो जब ऐड करेंगे सो लेफ्ट साइड ऐड कर दीजिए, μ3 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश माइनस t, और इधर राइट में ये ऐड कर दीजिए μ3 माइनस μ2 अपॉन R2. ओके, तो देखिएगा अब ये बन जाएगा इफ t tends to 0 then μ2 upon v dash minus μ1 upon u plus μ3 upon v minus μ2 upon v dash is equal to μ2 minus μ1 upon R1, और इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए μ2 minus μ3 upon R2. माइनस कॉमन लेने से ये अल्टरनेट हो जाएंगे और ये आ जाएगा. आप देखिएगा μ2 upon v dash कैंसिल, μ3 upon v minus μ1 upon u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1. यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, μ2 है μg और ये है μa अपॉन R1, μg माइनस μa अपॉन R2, और यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं μa और μa कॉमन ले लीजिए, सो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, μg माइनस μa दोनों से कॉमन आ जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और ये μa इधर कर दीजिए. तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, सो 1 बाई एफ ए, म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन म्यू ए, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2. ओके, सो इट इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस म्यू ए बाई म्यू ए 1 by R1 minus 1 by R2, it is equal to 1 by FA. So 1 by FA is equal to A mu G minus 1 by R1 minus 1 by R2. This is the लेंस मेकर फॉर्मूला. ओके, ध्यान रखिएगा फॉर कॉन्वेक्स के लिए या डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव होगी, और फॉर डबल कॉन्केव लेंस इसके लिए अपोजिट R1 नेगेटिव एंड R2 पॉजिटिव. ये साइन कन्वेंशन है फॉर रेडियाई. अब देखते हैं इसके लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन. दिस इज द डबल कॉन्वेक्स लेंस लाइक दिस, whose radii are R1 and R2 and its refractive index is a mu g. So focal length in air that is equal to 1 by Fa, a mu g minus 1 by R1 minus 1 by R2. And whenever it emerges in this liquid, this is water, its refractive index is a mu w, and this lens whose refractive index a mu g. So resultant refractive index, अब देखिएगा लेंस को इस वाटर में इमर्ज किया गया है, तो अब हम जो फोकल लेंथ निकालेंगे किसकी निकालेंगे, लेंस की ही निकालेंगे. सो अब जो होगा म्यू जी होगा, लेकिन रिस्पेक्ट में अब एयर नहीं बचा, क्या हुआ, वाटर आ गया. सो अब जो फोकल लेंथ आएगी या वाटर आएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा W म्यू जी माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और इसकी वैल्यू आपने सॉल्व किया था
डब्ल्यू म्यू जी की ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। तो ये दोनों इक्वेशन आ गए, दोनों का रेशियो कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड इक्वेशन सेकेंड, 1/FA/1/FW, ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1/R1-1/RT। ये टर्म कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। FW अपॉन FA इक्वल्स टू ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1। इस तरीके से हम किसी भी लेंस को जब लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन और यूज करेंगे।